नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शॉर्ट एंड क्रिस्प पर। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग एक बात हमेशा कहते हैं कि पैसे बचाना पैसे कमाने के बराबर होता है। यानी अगर आप कहीं कहीं पर कुछ पैसे बचाते हैं तो वो सीधे सीधे आपकी एक तरह से कमाई बन जाते हैं। जितना जरूरी दोस्तों पैसे कमाना है, उतना ही जरूरी उस पैसे को बचाना है, और उससे भी ज़्यादा जरूरी होता है उस पैसे को सही जगह निवेश करना। और हम सब के लिए निवेश का लोकप्रिय ऑप्शन है फिक्स्ड डिपॉजिट, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेविंग लोग बैंक में एफडी के जरिए ही करते हैं। अगर आप भी फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि अगर आपका ब्याज एक सीमा से अधिक होता है तो बैंक उस पर टीडीएस काटता है। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अगर एक बैंक की सभी शाखाओं में कुल मिलाकर आपको मिलने वाला ब्याज 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो बैंक आपको ब्याज देने से पहले उस पर टीडीएस काटता है। इसलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए 5 ऐसे ऑप्शन लेकर आया हूं जिसकी मदद से आप अपनी एफडी पर कटने वाले टीडीएस बचा सकते हैं। ऐसा कर आप अपनी एफडी पर पहले से थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं अच्छे से इन ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शन नंबर 1, बाय सबमिटिंग फॉर्म 15G 15H। दोस्तों, जब भी हम एफडी करवाते हैं और फॉर्म 15G बैंक को सबमिट करते हैं तो बैंक हमारा टीडीएस नहीं काटता है, क्योंकि इस फॉर्म के द्वारा हम बैंक को बता रहे हैं कि हमारी इंटरेस्ट इनकम के अलावा और कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, या फिर हमारी इतनी टैक्सेबल इनकम नहीं है कि उस पर टीडीएस काटा जाए। ऐसे में बैंक हमारे ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं काटता है। तो अगली बार जब भी आप एफडी करवाएं तो फॉर्म 15G जरूर सबमिट करें, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको फॉर्म 15H सबमिट करना होगा। ऑप्शन नंबर 2, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग एफडी। मतलब हम अलग अलग बैंक्स में एफडी करवाएं और इस तरीके से एफडी करवाएं ताकि हर एक बैंक से साल में मिलने वाला ब्याज 10,000 से ज़्यादा ना हो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप 2 लाख की एफडी करवाते हैं जिस पर आपको सालाना 8% का ब्याज मिल रहा है, जो कि 16,000 बनता है। ऐसे में बैंक आपको 16,000 पर 10% टीडीएस काट कर यानी 1,600 रुपये टीडीएस काट कर 14,400 ही पे करेगा। अगर आप 1-1 लाख की 2 अलग अलग बैंक में एफडी करवाते हैं तो दोनों ही बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेंगे, क्योंकि एक बैंक से मिलने वाली ब्याज की रकम 10,000 से कम होगी। इस सिचुएशन में कोई भी बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा। ऑप्शन नंबर 3, टाइमिंग द एफडी। मतलब आप इस तरह से एफडी टाइम करें कि एक फाइनेंशियल ईयर में मिलने वाला इंटरेस्ट 10,000 से ज़्यादा ना बने। इंडियन फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। मान लीजिए 1 अक्टूबर 2018 को आपने 12 महीने के लिए 2 लाख की एफडी करवाई, जिस पर आपको 7.5% के हिसाब से 15,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में आपका इंटरेस्ट 2 अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में डिवाइड हो रहा है, तो बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर में मिलने वाला इंटरेस्ट सिर्फ 7,500 बनता है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट की 10,000 की लिमिट से कम है। ऑप्शन नंबर 4, स्प्लिटिंग द एफडी। मतलब एफडी को अलग अलग नाम से करवाना। अगर आप एक एफडी अपने नाम से करवाते हैं और दूसरी एफडी अपने एचयूएफ अकाउंट या फिर किसी घर के सदस्य के नाम से करवाते हैं तो इस सिचुएशन में भी बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग एफडी मानी जाएंगी और इन दोनों पर एक साल में मिलने वाला टीडीएस अगर 10,000 से कम बनता है तो बैंक कोई टीडीएस नहीं काटेगा। ऑप्शन नंबर 5, बाय सबमिटिंग पैन कार्ड। अगर आपने एफडी करवाते समय अपने पैन कार्ड की कॉपी जमा नहीं की है तो बैंक आपको मिलने वाले ब्याज पर 20% टीडीएस काटेगा। यह टैक्स आपके नाम पर ही काटा जाता है और आपके फॉर्म 26AS में दिखाई देता है। तो जब भी आप एफडी करवाएं तो बैंक को अपना पैन नंबर जरूर दें। ऐसा कर अगर आपकी सालाना ब्याज की लिमिट 10,000 से ऊपर जा रही है तो बैंक मैक्सिमम 10% ही टीडीएस काटेगा, उससे ज़्यादा नहीं। आपको बता दें, सीनियर सिटीजन्स के लिए ये सीमा 1 अप्रैल 2008 से 10,000 से बढ़कर 50,000 कर दी गई है। दोस्तों, आशा करता हूं इन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर आप अपनी एफडी पर कटने वाले टीडीएस को बचा पाएंगे और पहले से
कुछ ज़्यादा कमाई कर पाएंगे। अब जल्द मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।